इससे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि -3। तो इसका ए का डिटर्मिनेंट भी -3 आया। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब इसी का एडजॉइंट। तो इसका एडजॉइंट क्या आएगा, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, 1 यहाँ -2 यहाँ, इन दोनों के साइंस, ये एडजॉइंट ए आ गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे ए इनवर्स के फॉर्मूले में, ठीक है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। इससे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था, -3, ठीक है। और एडजॉइंट ए से क्या आ जाएगा, 1 -1 -2। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय -3। अच्छा, यहाँ पर फिर से -3 आ गया, तो हम इसको माइनस को यहाँ ऊपर लिखते हैं, ठीक है, इन दोनों के बिल्कुल बीच में। इससे हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1 1 जार 1, इससे -1 आ जाएगा 1 1 जार 1 से। तो यहाँ पर -1/3, यहाँ से माइनस माइनस प्लस तो 1/3, यहाँ से माइनस माइनस प्लस तो 1/3, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस तो 2/3। यानी ये हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे। बी इनवर्स फाइंड करेंगे, ये ए इनवर्स था। बी इनवर्स के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ रहा है, ठीक है। तो बी क्या है, बी हमारे पास है 2। सबसे पहले हम लिख लेते हैं बी इज इक्वल टू 2 3 1 2, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 -3 × 1, इस तरह है ना। तो इससे आ जाएगा 2 2 जार 4 -3 1 जार 3। तो इससे क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, इससे 1 आ गया। इसका मतलब है कि बी इनवर्स क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास एक नॉन ज़ीरो नंबर आ गया ना। तो अब हम बी इनवर्स, अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ बी फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी किस तरह कि इस बी का एडजॉइंट, मतलब इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। तो ये तो 2 2 है, तो वैसे ही आ जाएगा। इनके साइंस तो -3 और -1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी। तो अब हम इसमें जो बी इनवर्स का फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी। अब इसमें बी इनवर्स में 1 बाय डिटर्मिनेंट, यानी 1/1, डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 ही आया है ना बी का। तो 1/1 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी क्या है, 2 -3 -1 2। ये थोड़ा नीचे लिख दिया मैंने, -1, ठीक है। इससे आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ 1/1 है, इसका मतलब है कि 1 है, और ये सारे नंबर्स इसी से मल्टीप्लाई होंगे तो वापस आएंगे, क्योंकि 2 1 जार 2 -1 1 जार -1 -3 1 जार -3। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 2 -1 -3 एंड 2। ये हमारे पास बी इनवर्स आ गया, ठीक है। बी इनवर्स, ये ए इनवर्स, और अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स और बी इनवर्स का प्रोडक्ट लेंगे। ए इनवर्स बी इनवर्स तो फाइंड करना है, लेकिन फिर इनका प्रोडक्ट भी लेना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट किस तरह लेंगे, ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू, अब बी इनवर्स या ए इनवर्स, बी इनवर्स पहले था, बी इनवर्स पहले था या ए इनवर्स था, अच्छा बी इनवर्स पहले था, ठीक है। तो पहले हम बी इनवर्स लिखेंगे। बी इनवर्स ए इनवर्स, अब बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2 -1 -3 2। ये हमारे पास बी इनवर्स की वैल्यू आई है। इसका प्रोडक्ट लेंगे हम ए इनवर्स से। ए इनवर्स की वैल्यू आई थी -1/3 1/3
1/3 ये फिर आप चेक कर ले, पीछे पेज पर मैंने ये फाइंड किए हैं। ये बी इन्वर्स की वैल्यू, ये ए इन्वर्स की वैल्यू, इन दोनों का अब हम प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट का तरीका वही है जो मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको, मतलब इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, देन नेक्स्ट लाइन में इस रो को इस कॉलम के साथ और इस रो को इस कॉलम के साथ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का ये तरीका होता है मैट्रिसेस में। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई -1/3। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर -1 मल्टीप्लाई 1/3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब गैप देंगे तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, पहला वाला हो गया। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन में है -3 मल्टीप्लाई ये वाला, ये पहला कॉलम, -1/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, इस कॉलम को, इस रो को इस कॉलम से कर लिया। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे। ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको हम, अगर कटिंग होती है हम कटिंग करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई में है और कटिंग नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 3। तो ये हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, 2 1 ज़ार 2 यानी कि -2/3 माइनस ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अब क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, हमने बीच में माइनस लगा लिया। और 1 1 ज़ार 1 1/3 सही हो गया। यहाँ से 2 1 ज़ार 2/3, यहाँ से अगर मैं प्लस लगाऊं तो दोबारा इससे मल्टीप्लाई होकर ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2/3। यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, या यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में भी है और 3 3 भी है, तो कटिंग हो गई। तो 3 1 3 1 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस बस 1 लिख देते हैं। ठीक है, 1, इससे आ गया 1, और इनसे क्या जाएगा, +2/3, क्योंकि 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर 3 और 3 की कटिंग होती है, तो माइनस रह गया और 1 मीन्स के -1, और बीच में प्लस, और 2 2 ज़ार 4/3। ठीक है, ये हमारे पास इससे रिज़ल्ट आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर तो दोनों डिनोमिनेटर को सेम है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको कॉमन ले लें और ऊपर ले लें -1 -2 -1 और नीचे 3 कॉमन ले लें। ठीक है, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, तो हम 2 -2 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पर एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है, तो हम एलसीएम लेंगे, तो 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 एलसीएम लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस है, तो एलसीएम तो -3 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, ये हमारे पास, इसको अब हम माइनस प्लस और जो भी इसको करना है। ठीक है, बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -3/3। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 माइनस करेंगे तो 0/3, तो मतलब 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5/3, और ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये ए इनवर्स बी इनवर्स का आंसर आ गया। अब इसमें यहाँ कटिंग होती है, तो मज़ीद इसकी वैल्यू क्या हो गई, -1 0 5/3 एंड 1/3। अच्छा, ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया किससे, इससे, यानी बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू ये आई है -1 0 5/3 1/3। और हम चेक करते हैं कि
ए बी इन्वर्स की वैल्यू क्या आई थी, तो हमने ये प्रूफ करना था कि ये हमारे पास इक्वल आएंगे। ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स और ए इन्वर्स का प्रोडक्ट। तो ए बी इन्वर्स की वैल्यू क्या आई थी, ये रही -1 0 5/3 1/3, मतलब सेम आई है दोनों वैल्यूज़। देखिए ये वैल्यू भी वही है जो, तो इसका मतलब हमारे पास प्रूफ हो गया कि ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, प्रूफ हो गया। ठीक है, हमने भी ये प्रूफ कर दिया।